अस्सलाम वालेकुम जी के यार स्टडी में खुश आमदीद। जैसा कि कल हमने पढ़ा था पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं किन किन ममालिक के साथ लगते हैं। जब हमने देखा इंडिया के साथ हमारी थी जो बॉर्डर लगती थी, जो उसके बाद हमारे चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन, उसके बाद जैसा कि ईरान के साथ कैप लेवर्ट बाउंड्रीज़ और अरबिक सीज़ के साथ हमारा जो एरिया लगता था। इसके बाद जब हम आज की जो स्टडी है उसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का जो है पहाड़ी सिलसिला जो है किन दरियाओं के दरमियान वाक़या है, इनको याद करने का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह से है। अगर आपने कोई नंबर्स याद करने हैं, जो पैमाइशें याद करनी हैं, उसके लिए आपने काम करना है। जैसे कि हम कहेंगे 7, इसको सीन से याद रखना है। 8 को हमने अली मद्दा से याद रखना है। 6 को हमने 6 से याद रखना है। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल है, सचनू सचनू तिरछमीर। सचनू तिरछमीर जो है ये हम इसको याद रखने के लिए सचनू कहते हैं। ये इसको याद सचनू 7 सीन, 6 से 9 से नून, ओ से वाओ। इस तरह हमने इसको याद रखने का जो है तरीक़ाकार बना के रखना है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। जब हम पढ़ेंगे पहाड़ी सिलसिले को आगाज़ करेंगे, ये जो है हमारा इंडस रिवर, ठीक है। ये कहाँ से ये कहाँ से आ रहा है इंडस रिवर, हमें पता होना चाहिए कि इंडस रिवर जो है इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि लेक मान सर्वर से ये निकल के आता है और कहाँ पर फॉल करता है, अरेबिक सी में। इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। लेक मान सर्वर किस जगह पर है, हमसे क्वेश्चन हो सकता है। हम ये कह सकेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, ये जो है तिब्बत जो जगह है, तिब्बत ये जगह है जो चाइना के अंदर वाक़या है। ये जो कैपिटल सिटी इसकी लासा, ठीक है, लासा है। इसको हम तिब्बत को, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर, ये तिब्बत को हम क्या नाम देते हैं, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद जब हम देखेंगे ये जो है कराकरम की रेंज, कराकरम की रेंज ये कहाँ पर वाक़या है, ये जो आज़ाद कश्मीर और इसके देखेंगे कोहे हिंदू कश के साथ, और चाइना की जो पहाड़ियाँ हैं, ताजिकिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके साथ जो है कराकरम की रेंज है। कराकरम को हम जवान तरीन यंगेस्ट जो है पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और जब हमसे पूछा जाएगा कि जवान तरीन पहाड़ियाँ जो है इनको तो कराकरम रेंज कहा जाता है, तो ओल्डेस्ट रेंज कौन सी होती है, तो हम कह सकेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, उन्हें अरावली रिवर का, उन्हें अरावली रेंज कहा जाता है। इस जगह पर हंजा रिवर वाक़या है और जो है इसके दरमियान पमीर नोट और काबुल रिवर, ये जो काबुल रिवर है ये अटक पॉइंट जो है यहाँ पर जाकर इंडस रिवर के अंदर फॉल करता है। इन दोनों पमीर नोट और काबुल रिवर, ये जो एरिया है पाकिस्तान के, जो हम देखेंगे इस कोहे हिंदू कश जिसको नाम दिया गया है, कोहे हिंदू कश की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस जगह पर वाक़या है, हम ये बता सकते हैं कि कराकरम रेंज के साथ जो है पमीर नोट और काबुल रिवर के दरमियान कोहे हिंदू कश वाक़या है। इसके अंदर दो हमारी जो है बुलंद तरीन चोटियाँ तिरछमीर और नौशाद जो हैं इस जगह पर वाक़या हैं। हमें ये पता होना चाहिए तिरछमीर की, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो है इसकी सचनू तिरछमीर सचनू 7690 इसकी मीटर जो हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि टोची रिवर और काबुल रिवर के दरमियान कौन सी पहाड़ियाँ वाक़या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कोहे सफ़ेद, कोहे सफ़ेद जो है इसकी पहाड़ियाँ जो है टोची रिवर और काबुल रिवर के दरमियान वाक़या है। टोची रिवर जो है इंडस रिवर में फॉल करता है। इसके बाद गोमर रिवर और टोची रिवर, गोमर रिवर और टोची रिवर के दरमियान हमारी जो है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ वाक़या है। इसके साथ जब हम देखेंगे जो ईरान के साथ पहाड़ी सिलसिला लगता है वो है चागी, चागी हिल्स जो हैं ये यहाँ पर हमने 28 मई को
हमने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने अपना एटम बनाया, जहाँ पर हमने एटमी धमाके किए, वो थे चागी हिल। ठीक है, इसके बाद जब हम देखेंगे रास्को की पहाड़ियाँ इस जगह पर वाक़ हैं। सेंट्रल सेंट्रल मकरान, ईस्टर्न मकरान, ये जो ईरान के साथ पहाड़ियाँ लगती हैं, इस जगह पर तख्ते सुलेमान था। ये हमसे अगर पूछा जाए कि तख्ते सुलेमान जो है ये किस जगह पर वाक़ है, वो कोहे सुलेमान उस जगह पर वाक़ है। जो अब इनकी हमने जो हाइट जो है, वो जब हमने इनको याद करना है वो एक अलग से होगा। ये हम अभी जियोग्राफिकली जो है पहाड़ी सिलसिला जो पढ़ रहे हैं, इसको याद करने का तरीकाकार वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है कराकरम रेंज किस जगह पर वाक़ है, उसके बाद जब हम देखेंगे काबुल रिवर के दरमियान और इसके कराकरम के रेंज के दरमियान कौन से पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, हमें पता होना चाहिए कि कोहे जो हिंदू कश है वो इनके दरमियान वाक़ हैं। हमसे जब पूछा जाएगा, जब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि काबुल रिवर और टोची रिवर के दरमियान कौन सी पहाड़ियाँ वाक़ हैं, वो कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के साथ ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये तूरा बुरा, ये भी जो है हिंदू कश की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद टोची रिवर और गोमर रिवर के दरमियान वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, हम तख्ते सुलेमान इस जगह पर वाक़ था, किरथल रेंज भी इस जगह पर है। जब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, पमीर नोड जो है, ये जो हमने देखा पमीर नोड, ये चार कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है और 3 पहाड़ी सिलसिले को। जो पमीर नोड पॉइंट है, ये जो पहाड़ी है, ये 4 मुल्कों को आपस में मिलाता है और 3 जो है पहाड़ी सिलसिलों को आपस में मिलाता है। कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना, इनको आपस में मिलाता है। रेंजी जो है पहाड़ी सिलसिला कौन कौन सा है? कोई हिंदू कश, कराकरम और ताजिकिस्तान की पहाड़ी। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, KKR ताजिकिस्तान की पहाड़ियाँ, इसके बाद कराकरम रेंज, कोई हिंदू कश। इन रेंजेस को आपस में मिलाता है। ये पॉइंट क्या है? पमीर नोड। इसको हम आगे लेकर चलते हैं। जो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है, पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है, इसमें से 59% जो है वो पहाड़ वाक़ हैं और 41% जो है टोटल एरिया का वो प्लेन्स और दरिया वगैरह उसमें शामिल हैं। ये पॉइंट जो है फैथम, ये फैथम क्या पॉइंट है? ये फैथम एक पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है, ये एक आला है। फैथम होता है जो गहराई को मापने के लिए, गहराई को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फैथम कहते हैं। इसकी जो है पैमाना जो है, एक फैथम कितने फिट के बराबर होता है? ये 6 फीट के बराबर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि ये हमें समुद्र की या पानी की गहराई नापनी है, उसके लिए हमें फैथम जो है पैमाना वो यूज़ करना पड़ता है। एक फैथम 6 फीट के बराबर होता है। इसके बाद हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन चोटियाँ जो मेन हैं वो कौन कौन सी है, और दुनिया में सबसे बुलंद तरीन चोटियाँ कौन कौन सी है। और जो सबसे बड़ी चोटी है, पहाड़ी है, वो जो नेपाल के अंदर वाक़ है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। इसके बाद K2 है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इसके बाद कांचन रेंज, ये 8586 मीटर है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जब हमें कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा हाइट
जो है पहाड़ी कौन सी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। किस जगह पर वाक़या है, वो नेपाल के अंदर वाक़या है। K2 वो जो पाकिस्तान के अंदर है, ये सेकंड नंबर पर है। दुनिया में सेकंड नंबर पर जो चोटी है वो K2 है। इसको सबसे पहले सर किसने किया, इसके ऊपर चढ़े कौन, जो पाकिस्तानी थे। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तानी कौन थे, वो थे साबर 2001 में। उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, पहले नंबर पर K2, इसके बाद नागा पर्वत। नागा पर्वत जो है इसको नेक माउंटेन भी कहा जाता है। नेक माउंटेन यानी नंगी पहाड़ियाँ। राकापूची, तिरचमीर और नशाक, इनको हम पहले से ये पढ़ चुके हैं कि किस जगह पर वाक़या है। आज हम क्या पढ़ा, पहाड़ी सिलसिला जो है पाकिस्तान का, ये किस जगह पर वाक़या है। कल हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि पाकिस्तान का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कौन कौन से सूबे हैं, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो हमारे कौन कौन से सूबे हैं, जिसमें जो मेन है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखें तो वो हमारा सूबा काउंट नहीं होता, लेकिन जो है उसकी हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान जो है उसके पास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद जो है हमारा आज़ाद कश्मीर जो है वो उसका जो एरिया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल हम उसको पाकिस्तान में नहीं ऐड करते, लेकिन जब आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। उधर की जो हुकूमत है वो अलग से होती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप मज़ीद अगर कोई देखें, कोई क्वेश्चन जो करने वाला हो वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो वो आप हमें बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर खामियां हैं, हो सकती हैं, और मैंने आपसे भी सीखना है। आप हमें बताएंगे, जो मेरी गलती है उसको मैं दुरुस्त करूँ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।